हेलो दोस्तों, सीएसपी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में टाइम एंड वर्क पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कराए थे। दोस्तों, आज हम अपनी मैथ की इस क्लास में टाइम एंड वर्क से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को देखें, जिन्हें हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट मेथड के साथ करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, ए व बी सी किसी कार्य को 36 दिन में, 54 दिन में तथा 72 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर जो है काम को शुरुआत करते हैं, तो काम समाप्त होने से 8 दिन पहले एक काम को छोड़ देता है तथा इसी प्रकार काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन में हम बता रहे हैं कि सी ने कितने दिन काम किया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, तीनों का जो है एक एक दिन का वर्क, ए बी और सी। ठीक है, ए ने 36 दिन वर्क किया, बी ने 54 दिन और सी ने 72। तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि कुल काम कितना आएगा, 216। ठीक है, अगर हम तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम मैंने आपको बता रखा है कैसे करना है। एलसीएम में हम कैसे लेते हैं, जैसे 36, 54 और 72, हमारे पास तीन संख्या है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है उसे हम टारगेट करते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि 72 से कौन सी संख्या को डिवाइड करती है, तो इसमें जो है 36 72 से डिवाइड होगा, बट 54 72 को डिवाइड नहीं करता। तो हम अब क्या करते हैं, इन दोनों की जो मिडिल की संख्या है उसे लेते हैं, जो 54 से भी डिवाइड हो और 72 से भी डिवाइड हो। करना क्या होता है, जो हमारी बड़ी संख्या है उसका टेबल्स पढ़ना है। 72 कम 72, 72 से डिवाइड हो जाएगा, परंतु 54 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा जो एलसीएम 72 नहीं होगा। फिर 72 दूनी 144, 144 72 से डिवाइड हो जाएगा, परंतु 54 से नहीं। थर्ड 72 तिया 216, 216 जो है 72 से डिवाइड है और 54 से भी, 54 से 4 टाइम जो 4 बार है वो से डिवाइड हो। तो कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो एलसीएम है वो क्या आया, 216। ठीक है, ये तो बात थी एलसीएम की। ठीक है, अब तो यहां से हम निकाल लेंगे इनका एक एक दिन का वर्क, यानी कि एक एक दिन वर्क का कितना है। 36 से कितनी बार जा रहा है, 6 टाइम, क्योंकि 36 छिक्का 216, 54 से 4 टाइम और 72 से 2 टाइम, वो 72 से 3 टाइम। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अब काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि ए का एक दिन का वर्क कितना है, 6। यू क्या होता है हमारा एक दिन का वर्क। ठीक है, एक दिन का कार्य। ठीक है, ये क्या है हमारा एक दिन का कार्य। तो ए ने जो है 8 दिन जो पहले है वो काम को छोड़ दिया, तो मेरा कहने का मतलब है कि एक 8 दिन का वर्क कितना हो गया, 8 छिक 48। तो इसमें मैं क्या करूंगा, जो 216 है मेरा, इसमें मैं इसका एक का काम भी जोड़ दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार बी ने काम समाप्त होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो जब बी का एक दिन का वर्क कितना है, 4 दिन, तो 12 दिन का कितना होगा, 12 चौक 48, तो वो काम भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो टोटल वर्क अब मेरे पास कितना आ गया, कितना हो गया, 48 और 48 96, 96 और 216, 96 को और 216 को हम जोड़ेंगे, 6 6 12, 9 1 10 और 1 11, यानी कि 312। टोटल वर्क कितना आ गया, 312। तो हमें बताना सी ने कितने दिन काम है, तो टोटल तीनों ने जो है, तीनों का हमें बताना है कितना, तो कितना आ गया, 6 4 10 और 3 13, तो 13 से हम इसे डिवाइड करें, कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26। ठीक है, और कितना बचा, 11 में से 6 गए 5, यानी कि 13 चौका 52। तो सी का जो एक, सी ने जो है 24 दिन काम किया। ठीक है, करना क्या है आपको, सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है जो हमारा टोटल वर्क। फिर क्वेश्चन में उसने क्या दिया था कि ए जो है 8 दिन पहले काम छोड़ देता था और बी 12 दिन पहले काम छोड़ देता, तो जब इनका एक एक दिन का जो काम है वो 6 का है, ए का और बी का 4, तो 8 दिन का कितना होगा 48 और बी का
48। तो मैं इस काम को जो उसने छोड़ा है वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया 312। हमें बताना सी का, तो सी का बताना है तो हम क्या करेंगे, टोटल जो ए बी सी का एक एक दिन का वर्क कितना है 13, 13 से मैं इसे डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 24 दिन। देखते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है उसने, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर। अगर दोनों कार्य को शुरुआत करते हैं तो किंतु 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है तो पूरा कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा। सबसे पहले तो हमें ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है 12 दिन में, बी उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है 18 दिन में। यहां से मैं उनका क्या ले लूंगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम वही बात कि एलसीएम हम कैसे लेंगे, तो 12 और 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4 से 6 से 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो कितना आ गया 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो यहां से इसका एलसीएम कितना आ गया 36। क्लियर भाई। अब यहां से मैं इनका एक दिन का वर्क निकालूंगा, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। तो ये जो ए का कितने का है एक दिन का वर्क, टोटल वर्क कितना है हमारा 36। अब क्वेश्चन की अगली लैंग्वेज को समझते क्या है, किंतु 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, यानी कि 3 दिन पहले इसका जब एक दिन का वर्क कितना है 3, तो 3 दिन का कार्य कितना होगा 9, क्योंकि उसने 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, यानी कि उसने जो 9 काम था वो छोड़ दिया। अब मैं इसमें जो उसका 9 काम है वो भी इसमें मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, टोटल वर्क कितना हो गया 45, और ए ने कितने दिन काम किया, ए का एक दिन का कितना काम है 3 और बी का 2। तो हमें बताना कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब पूरे कार्य की बात हो गई, तो पूरा कितना हो गया 45, और ए बी का कितना होगा एक एक दिन का वर्क 5, तो 5 नीम 45। तो आंसर क्या है हमारा 9 दिन में। तो पूरा वर्क जो है 9 दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है भाई, देखो मैं आपको एक बार और रिपीट करके बताता हूं क्या हुआ। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में, बी 18 दिन में। ठीक है, यहां से मैंने क्या निकाल लिया इनका एलसीएम, तो एलसीएम जो मेरा आया वो आया टोटल वर्क कितना हो गया। अब ए का एक दिन का काम कितना होगा 12 3 36, और बी का कितना हो गया 18 दूनी 36। अब क्वेश्चन में उसने अगली लाइन में क्या दिया कि दोनों मिलकर कार्य को शुरुआत करते हैं, किंतु 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। अब ए का एक दिन का कार्य कितना होगा 3, तो 3 तिया 9, यानी कि उसने जो 9 काम था उसका वो उसने छोड़ दिया। अब मैंने जो 9 काम था वो मैंने इसमें इसका ऐड कर दिया, टोटल वर्क कितना आ गया मेरा 45। अब उसने बताना है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो पूरा कार्य जब ए और बी मिलकर कर रहे हैं तो कितना होगा ए बी का एक दिन का 5, तो 5 से हम 45 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9 दिन में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। अगर तीनों मिलकर उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेते तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। उसने पूछा है कि सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ट्रिक हमें वही अपनानी है अपनी। ए कितने दिन में पूरा कर रहा है 12 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि उसने इस बार जो है तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं वो भी दे रखा है 5 दिन में। तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा इनका एलसीएम। एलसीएम का मतलब मेरा वही टोटल वर्क कितना होगा। तो 12 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है बड़ी संख्या को टारगेट करेंगे। ठीक है, 5 से 10 डिवाइड हो जाएगा, परंतु 5 से 12 नहीं। तो 12 और 5 के जो मिडिल की संख्या है जो 12 से भी डिवाइड और 5 से भी क्या होगी 60। तो यहां से क्या आ गया मेरा टोटल वर्क कितना आ गया 60। तो 12 पंजे 60, 10 छिक्का 60 और 12 पंजे 60, यह आ गया मेरा एक एक दिन का वर्क। यानी कि ए ने एक दिन में कितना काम किया 5, बी का 6, और तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं 12। ठीक है, तो अब मुझे क्या बताना है कि सी अकेला किसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहां से मैं क्या करूंगा ए बी सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम का कितना हो गया 12। ठीक है, ए बी का कितना है 5 और 6, यानी कि
ए का कितना है 5 एक दिन का और बी का कितना है 6 प्लस सी। यहां से मैं जो है सी का निकाल लूंगा। सी का कितना आ गया 1, क्योंकि 11 में से 12 गए कितना आ जाएगा 1। तो सी का एक दिन का वर्क कितना आ गया 1। ठीक है, सी का कितना आ गया एक दिन का कार्य 1। ठीक है, यानी कि वो एक दिन में सिर्फ एक ही काम कर रहा है। तो उसने पूछा है कि सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो सी उसे कितने दिन में पूरा करेगा, टोटल वर्क कितना है 60 और एक दिन में एक कर रहा है तो कितना आ जाएगा 60 से इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो सी उसे अकेला जो है 60 दिन में पूरा करेगा। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, ए व बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में तथा बी व सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर इसी काम को 6 दिन में पूरा करें तो ए व सी, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, ए व सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, उसने इस बार ए और सी का जॉइंट वर्क पूछा है कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए प्लस बी का जो है कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 8 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 12 दिन में, और तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं भाई तीनों दिन जो है 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, यहां से मैं क्या निकाल लूंगा एलसीएम लेकर इनका टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क कितना होगा। ठीक है, टोटल वर्क में वही आएगा हमारा कि एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 24। ठीक है, ये 24 क्या आ गया मेरा टोटल वर्क, क्योंकि हम क्या कर एलसीएम में क्या करते हैं हम बड़ी संख्या को हम टारगेट करते हैं। 6 से 12 डिवाइड हो जाएगा और 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो 8 और 12 की जो मिडिल की संख्या होगी जो 8 से भी डिवाइड हो और 12 से भी क्या है 24। ठीक है, तो यहां से मैं इन तीनों का जो है एक एक दिन का वर्क निकालूंगा कितना हो गया 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। तो ये मेरा क्या आ गया एक दिन का काम। ठीक है, ये क्या हो गया एक दिन का वर्क, यानी कि ए और बी एक दिन में जो है क्या कर रहे हैं 3 चेयर्स बना रहे हैं। अब उसने क्या पूछा है, तो ए व सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मुझे पता चल गया है कि ए व बी कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में, बी व सी कितने दिन में कर रहे हैं 2 दिन में, और ए बी सी का एक दिन का वर्क कितना है 4। ठीक है, तो हमें तो सी का बताना है कितना है। देखो भाई ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 4 दिन में। ठीक है, तो यहां से मैं सी की वैल्यू निकाल लूंगा सी का कितना होगा। ए बी का मान कितना है एक दिन का 3। ठीक है, 3 प्लस सी बराबर 4, तो सी का कितना आ गया 1। तो कहने का मतलब मेरा हो गया कि सी का एक दिन का वर्क कितना आ गया 1। ठीक है, इसी प्रकार इसी प्रकार ए का कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें तो ए और सी का बताना है। जब सी का 1 है तो सी का इसमें रखेंगे मान कि बी का कितना है, हाँ ए प्लस बी और सी का कितना है 2 बराबर 4, तो यहां से ए का कितना आ जाएगा 2। तो ए का एक दिन का वर्क कितना हो गया 2 और सी का कितना हो गया 1। ठीक है, तो उसने क्या पूछा था, तो ए व सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। उसने ए और सी का पूछा है, तो ए और सी का कितना हो गया एक दिन का 3, तो 3 से मैं इसे डिवाइड करूंगा कितना जाएगा 3 अट्ठे 24। ठीक है, तो ए और व सी जो है 8 दिन में उस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट करता हूं भाई, देखो ए व बी किस काम को मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं, बी व सी 12 दिन में, और तीनों मिलकर जो है 6 दिन में। यहां से मैं क्या करूंगा इनका एलसीएम निकाल लूंगा। एलसीएम में क्या होता है मेरा टोटल वर्क, यानी कि 24 जो है कुल कार्य आ गया। अब यहां से क्या होगा एक एक दिन का वर्क आ जाएगा, 8 या 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। ये जो आया है मेरा एक एक दिन का वर्क है। ए प्लस बी का एक दिन का कितना होगा 3, बी प्लस सी का 2 और ए तीनों मिलकर का कितना हो गया 4। ठीक है, उसने क्या दिया है ए व सी का हमसे पूछा है, ए व सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए मुझे पता है कि ए बी सी का जो तीनों का है वो एक दिन का 4 का है, तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा सी का, क्योंकि ए बी का एक दिन का कितना है 3, तो 3 से इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा सी का 1। इसी प्रकार ए का कितना हो जाएगा 2, तो दोनों का मिलकर कितना हो गया 3।
ठीक है, तो 3 उसने यही पूछा था कि तीनों को दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करें। 3 से मैं से डिवाइड करूं कितना आ जाएगा, कितना टाइम्स आएगा 8, तो 8 दिन जो है आंसर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है भाई, देखो ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी व सी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, किंतु सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है। भाई उसने एक चीज और दे दी कि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, तो हमें ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये उसने हमसे पूछा है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए व बी किसी काम को 12 दिन में तथा बी व सी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर, तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 12 दिन में, और बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 15 दिन में। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया उनका पूरा, यानी कि एलसीएम लेकर हम क्या कर लेंगे, टोटल वर्क कितना है, ठीक, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 और 15 के बीच की संख्या कितनी होगी, 60, तो 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ठीक है, कितना आ गया, तो ये कितना हो गया, एक एक दिन का वर्क, टोटल वर्क कितना है मेरे पास 60। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आया। अब उसने क्या दिया है, किंतु सी की तुलना में ए अच्छा दुगना कार्य करता है। कार्यकर्ता का मतलब है कि काम करने वाला, और ए जो है वो सी से कितना है, डबल काम करता है। कहने का मतलब है कि ये तो हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो सी की तुलना में ए दुगना कार्य करता है। यानी कि अगर सी एक दिन में एक कुर्सी बना रहा है तो ए कितनी बनाएगा, इससे डबल बनाएगा। कितनी बनाएगा, डबल। ठीक है, तो अब ये दोनों किसके इक्वल है, बी के इन दोनों का योग कितना हो गया, 3। यानी कि जो ए और सी दोनों मिलकर बना रहे हैं वो बी अकेला बना रहा है, यानी कि ए और सी अगर 3 कुर्सी बना रहे तो बी कितना बना रहा है, 3। ठीक है भाई, अब उसने पूछा है तो ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, उसने ए का कार्य पूछा है, देखो ए का पूछा है बी का, हाँ अगर देखो ए का पूछेगा तो मैं ए का ही बताऊंगा, बी का। ठीक है, तो उसने पूछा ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए कितने दिन में बना रहा है, एक कुर्सी 2 दिन में। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर जो है किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, और ए क्योंकि दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 5 दिन में, यानी कि एक दिन में वे 5 कुर्सियां बना रहे हैं। अगर ए कितनी बना रहा है एक दिन में, 2, क्योंकि ए का एक दिन में है, तो बी की कितनी हो गई, 5 - 2 बराबर 3। ठीक है, आ गई ना 3, क्योंकि बी ए और सी का जो मिडिल है बी, यानी कि इन दोनों के योग के बराबर वो 3 कुर्सियां बना रहा है, तो ए की कितनी आ गई, 3। ए की यहां कितनी ए की कितनी आ गई, इसकी बतानी ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, बी का मान कितना, बी का कितना आ गया 3, तो हमें कितना बताना है ए का, तो ए का कितनी देर की है, एक दिन का, ए का कितना है भाई, हाँ ए का कितना है 2, तो कितनी आ जाएगी 60 × 2 कितनी बढ़ जाएगा, 30 दिन। ठीक है, ये तो हो गया ए का, ए तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 30 दिन में। अगर वो बी का पूछता, बी का कितना है 3, तो बी का कितना आता 60 × 3, 60/3 कितना आ जाएगा 20। ठीक है, बी कितने दिन में बनाएगा, यानी कि बी जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 20 दिन में। ठीक है, और सी का पूछता तो सी का कितना आता 60, क्योंकि 60 × 1, क्योंकि सी का एक दिन में कितना है 60। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ए बी और सी। ठीक है, तो तीनों का मैंने निकाल के बता दिया, जो उसने हमसे पूछा था ए, तो आंसर हमारा क्या आ गया 30 दिन। तो कितना आ गया आंसर हमारा 30 दिन। अगर वो हमसे बी का पूछता तो कितना आता 20 दिन। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद
यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। तो कितने आदमी और लगा जाए, उसने हमसे क्या पूछा है कि कितने आदमी और लगा जाए कि काम हमारा 4 दिन में पूरा हो। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन को पहले समझेंगे हम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होता है। 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद, यानी कि कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद यह तय किया गया। तो मेरे पास कितने थे, 8 दिन, और काम कितने दिन बाद शुरू हुआ, 8 में 3 गए 5, यानी कि 8 दिन में पूरा करते थे, किंतु कार्य तो 3 दिन बाद शुरू होने के 3 दिन बाद तय हुआ। तो 3 इसमें से माइनस करूंगा, अब कितने दिन हो गए, 5 दिन। ठीक है, तो 12 आदमियों ने 5 दिन काम किया। ठीक है, तो 12 आदमियों ने कुल कितने दिन काम किया, 5 दिन। अब शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। अब उसने क्या दिया कि शेष कार्य जो है 4 दिन में पूरा करना है। ठीक है, ये चीज उसने जो क्वेश्चन में दिया हम ऐसे ऐसे ही करते जाएंगे। तो कितने आदमी और लगाए जाएं कि काम 4 दिन में ही पूरा हो सके, यानी कि जो उसने हमें से क्या पूछा है, कितने आदमी, हमारे पास कितने आदमी थे, 12, और कितने और लगाए जाए प्लस x। तो उसने हमसे x का मान पूछा, यानी कि कितने आदमी एक्स्ट्रा पूछे हैं, ये चीज पूछा है। ठीक है, हमारा इसमें क्या होता है कि जो हमारे मेंबर्स होते हैं गुना समय। ठीक है, ऐसे ही अनुपात में इधर लेना पड़ता है, समानुपात में, कि इसके इक्वल कि जो मेंबर्स होते हैं और कितना दिन। ठीक है, अब देखो भाई यहां से क्या करेंगे हम, x का मान निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, यहाँ कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 प्लस 4x। इधर 60 में से 48 गए, कितना आ जाएगा, 12 बराबर 4x। तो यहां से x का मान कितना आ गया, 3। ठीक, तो x का मान कितना आ गया, 3। उसने हमसे पूछा कि कितने आदमी और लगाए कि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। तो x का मान अगर मैं इसमें रख दूं तो कितना हो जाएगा, 12 और 3 15। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 15 आदमी। ठीक है, तो 15 आदमी। ठीक, 15 आदमी जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 4 दिन में। ठीक है, तो उसने हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, कितने आदमी और लगाए जाए। ठीक है, हाँ, तो उसने हमसे एक्स्ट्रा लोगों की संख्या पूछी है, तो एक्स्ट्रा लोग कितने हो गए, x बराबर 3। ठीक, यानी कि अगर मैं इसमें 3 आदमी और लगाऊं तो जो काम हमारा है वो 4 दिन में पूरा होगा, क्योंकि 12 आदमी जो है 5 दिन में काम को पूरा कर रहे थे। ठीक है, अब 12 कितने आदमी हो, 12, और इसने पूछा 12 प्लस x, यानी कि हमें बताना है, x का मान बताना है कि जो काम को हमारा 4 दिन में पूरा कर सके। ठीक है, तो यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। उसने हमसे ये पूछा था कि 3 आदमी, टोटल आदमी कितने हो गए थे, 15 आदमी। 15 आदमी जो है 4 दिन में कर रहे थे और 12 आदमी 5 दिन में। तो इसमें से जो 3 आदमी जो है इससे एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो उसने ये पूछा था कि 3 आदमी जो है इस काम को और 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, ठीक है, देखते हैं भाई अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने क्वेश्चनों को जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप से करा रहा हूं। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी हम बहुत शॉर्ट मेथड से करेंगे। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 6 दिन में। 5 स्त्री उसी काम को 18 दिन में पूरा कर रही है। तो उसने हमसे क्या पूछा है कि 4 पुरुष और 10 स्त्री मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले उसने क्या दिया है, 3 पुरुष यानी कि 3 मैन उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। जैसे जैसे उसने पूछा है ऐसे ऐसे हम करते चले जाएंगे। ठीक है भाई, बराबर 5 स्त्री उसी काम को 18 दिन में करती है, क्योंकि उसके इक्वल है ना भाई, 5 स्त्री उसी काम को 18 दिन में, यानी कि वुमेन। क्लियर, तो उसी काम को तो 4 पुरुष और 10 स्त्री मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करें। तो यहां से मैं क्या करूंगा, मैं एक एक
पुरुष का और एक एक वुमेन का जो है मान निकाल लो कि एक औरत कितने दिन में काम कर रही है और वो एक महिलाएं कितने दिन में काम कर रही है। ठीक है, तो कैसे करना है भाई? सबसे पहले तो ठीक है, अनुपात की चीजें हमेशा आपस में कट जाती हैं। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा? 6×18, 3 से 3 डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहां क्या बचा? 1। ठीक है, तो यहां क्या बचा? 1m। अगर मैं m जो मैन जो वैसी संख्या है उसे एक तरफ ले लूँ और जो अंकों की संख्या है उसे मैं एक तरफ कर लूँ, तो यहाँ कितना आ गया? एक आदमी 5 महिलाओं के बराबर काम करता है। ठीक है, तो M/W बराबर क्या आ गया? 5/1। ठीक है, कितना आ गया? 5/1। तो ये मेरा जो मान आया है 5 M/W बराबर कितना है? 5/1। तो ये मैं जो है किसी भी एक सीरीज में रख लूँ, चाहे तो वुमेन में रख लूँ चाहे मैन में रख लूँ। ठीक है, ठीक है भाई, तो मुझे जो है मैं वुमेन का इसमें रख रहा, तो कितना आ गया यहाँ पर? वुमेन कितना है? 1, तो 5 × 1 × 18, तो कितना आ गया? 5 कम 5 और 18 पंजे 90। तो जो मेरा 90 आया है कितना आ गया? क्या आ गया मेरा? कुल कार्य। ठीक है, यहां से मैंने इनका मान रख के कितना आ गया? कुल कार्य। चाहे आप मैन का रख लो चाहे आप वुमेन का रख लो, बात एक ही है। अगर आप मैन का रखना चाहोगे तो भी बात हो जाती है। कितना हो जाएगा? 5 × 15, 15 छिक्का 90। तो आया ना अनुपात? एक वो अनुपात जो है एक दूसरे का जो है क्या है? इक्वल आया। ठीक है, जो मान इसका होगा वही मान उसका है। तो मैंने यहां से क्या कर लिया? 1 का मान निकाल लिया। तो कहने का मतलब मेरा जो कुल कार्य है वो कितना है? 90। अब उसने क्या दिया कि 4 पुरुष और 10 स्त्री मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? उस काम को कितना आएगा? 90। तो उसने मेरे से क्या पूछा है? 4 पुरुष प्लस 10 स्त्री, यानी कि काम की उस काम को काम कितना है मेरा? 90। तो इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहां से मैन कितने हो गए? M का मान कितना आ गया? 5। ठीक है, M का मान कितना आ गया भाई? 5 प्लस 10 W का मान कितना है? 1 बराबर 90। तो कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 और 10 से कम 10 कितना आ गया? 30। तो 30 बराबर किसके हो गया? 90। तो एक किसके आ गया? 90/30 कितना आ गया? 3। तो कितने दिन में पूरा करेंगे? 3 दिन में। तो 4 महिलाएं वो 4 पुरुष और 10 स्त्रियां जो है उस काम को 3 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है भाई, और रिपीट करता हूं, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, 5 स्त्री उसी काम को 18 दिन में पूरा करती है, तो 4 पुरुष और 10 स्त्री मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, उसने हमें क्या दिया था कि 3 पुरुष जो है 6 दिन में काम कर रहे हैं बराबर 5 महिलाएं 18 दिन में कर रही है। ठीक है, अनुपात समानुपात में चीजें कटती है। 6 से 18 गया 3 बार, 3 से 3 बार, तो यहां क्या आ गया? एक आदमी बराबर 5 महिलाएं। तो यहां से मैं महिलाएं पुरुष को जो है अनुपात निकाल लूंगा कितना है। तो M का मान कितना आ गया? 5 और W वुमेन का कितना आ गया? यानी कि जो हमारा वुमेन है वो हो गया 1। तो या तो चाहे आप मैन का रख लो चाहे आप वुमेन का मान रख लो, सेम हमारा जो है आएगा। कितना आएगा? इसमें मैंने रख दिया आपका W का मान कितना आ गया? 5 × 1 × 18 कितना आ गया? 90। यानी कि जो 90 हमारा है कितना है? कुल कार्य। अगर आप मैन का रखते तो भी वही आता। 5 × 15, 15 छिक्का 90। तो यानी कि समान आया ना, तो ये जो 90 आया हमारे क्या आएगा? कुल कार्य। उसने हमसे क्या पूछा था कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं इस कार्य को जो हमारा कुल कार्य है कितने दिन में पूरा करेंगे? मैन कितनी है हमारी? 5। वुमेन कितना है? 1। तो 4 की 5 में करेंगे कितना होगा? 20 और 10 का करेंगे 1। यानी कि जो कुल मेंबर हो गए यहाँ कितना हो गया? कुल मेंबर ये 30 जो है हमारे कुल वर्कर है। ठीक है, वर्कर यानी कि काम करने वाले, और काम कितना है हमारा? 30। तो यहां से मुझे 1 का मान निकालना है, कितना आ जाएगा?
90 इंटू वो 90/30, तो यहाँ से कितना आएगा 3 दिन में। तो जो 10 आदमी, वो 4 आदमी और 10 वुमेन है, वो 3 दिन में पूरा करेंगे भाई। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है और कुछ नहीं। नंबर 8 क्या है भाई हमारा, देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, 6 बच्चे उसी काम को 18 दिन में करते हैं। भाई 3 पुरुष भी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर रहे हैं और 6 बच्चे भी, तो 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 कराया। देखो 3 पुरुष यानी कि 3 मैन उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 18 दिन में। ठीक है, तथा 6 बच्चे यानी कि 6 चाइल्ड उसी काम को 18 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अनुपात अनुपात में चीजें कट जाती है। यहां से ये कितनी टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा। तो 1m बराबर कितना आ गया, 2 चाइल्ड, यानी कि एक आदमी के बराबर 2 बच्चे काम करते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा, m अनुपात में लिखेंगे चाइल्ड 2/1। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात कितना आएगा, 2:1। अब उसने पूछा है कि 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर उसी काम को कितना करते हैं। तो मैं यहां से या तो चाहे इसमें रख लूं m का मान, चाहे मैं c का मान इसमें रख लूं, बात हमारा एक ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अनुपात में जो है बराबर होती है। तो मैं यहां से c का मान रखता हूं, a कितना आ जाएगा, 6 इंटू कितना है हमारा, 6c इंटू 18। तो 6 का कितना आएगा, 1 इंटू 18। ठीक है, तो कितना आएगा, 6 का 18 6 72, यानी कि जो 72 मेरा क्या आया है, कुल काम आया है। ठीक है, कुल काम कितना हो गया मेरा, 72। अब उसने पूछा है कि 4 पुरुष और 4 बच्चे इस काम को कितने दिन में पूरा करें। उसने हमसे पूछा है कि 4 मैन प्लस 4 चाइल्ड इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो 4 मैन और 4 बच्चे, कुल काम कितना है हमारा, 72। ठीक है भाई, कुल काम कितना है, 72। तो 4 m का मान कितना है, 2 और c का मान कितना है, 1। तो 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 कितना आ गया, कुल काम कितना है, 90। तो कितना होगा, 4 दूनी 8 प्लस 4 एकम 4। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया हमारा, 12। ठीक है, कितना आ गया, 12 बराबर कितना आ गया, 90। तो हमें यहां से क्या निकालना है, 1 का मान निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 90/12। ठीक है, 12 से हम 90 को भाग करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा, जो भी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस में आपको बता रहा हूँ इसके कितना है, 36 24 और 18, वो 10 6 12 और 9। ठीक है, ठीक है भाई, 3 कम 3 3 दूनी 6। तो यहाँ से कितना आ गया, m और c 2/1। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया, c का मान कितना है, 1, यानी कि 18 6 72, नहीं 18 6 72 नहीं, सॉरी 18 6 12 6 72 हो भाई, यहाँ से तो गलत हो गया। कितना होगा, 6 48, 6 कम 6 और 4 108 हो गया भाई। 18 छिक्का कितने होते हैं, 108। ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी मेरे पे। ठीक है, कुल कार्य कितना हो गया, 108। ठीक है, तो कुल कार्य कितना हो गया हमारा, 108। ठीक, 108। तो यहां से कितना आ जाएगा, 12 से हम भाग करेंगे 108 को, कितना आएगा, 12 निम्मा 108। ठीक है भाई, तो हमारा जो 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, 9 दिन में। ठीक है, कितने दिन में, 9 दिन में। करना आपको क्या है, बस कुछ नहीं, यहां से हम इनके इक्वल लेना है। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, पुरुष और बच्चों का अनुपात निकाल लेंगे कितना है, कि एक आदमी जो है 2 और
बच्चे का अनुपात 1, यानी कि आदमी और बच्चे का जो अनुपात है वो कितना आएगा 2/1 उसने। ठीक है, यहां से हम क्या, या तो आप मैन में रख लो या आप चाइल्ड का। ठीक है, सी कितना है 1, तो कितना आएगा 6 इंटू 1 इंटू बराबर 18, तो कितना आएगा 6 कम 6 और 18 छिक्का 108। ठीक है, तो 108 जो है हमारा क्या है कुल कार्य। हमें कितना बताना, 4 मैन प्लस 4 चाइल्ड। ठीक है, 4 चाइल्ड, कुल कार्य कितना है हमारा 108। तो यहां से कितना आ गया 12, 12 बराबर कितना है 108, तो यहां से कितना आ जाएगा 12 निम्मा 108, यानी कि तो 4 बच्चे और 4 पुरुष है वो 9 दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे। 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं भाई। ठीक है, जबकि 3 आदमी व 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 औरतें इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। उसने पूछा है कि 20 औरतें इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। देखो जैसे जैसे उसने क्वेश्चन पूछा है वो ऐसे ऐसे ही हमें से करना है। 4 आदमी प्लस 6 औरतें मिलकर, ठीक है, किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रही, 8 दिन में, बराबर। जबकि 3 आदमी प्लस 7 औरतें इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, गुना 10 दिन में। ठीक है भाई, तो हमें जो 20 औरतें बतानी है इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। सबसे पहले मैं इसे सोल्व कर लेता हूं। ठीक है, ये 2 से कितने बार जाएगा 4 टाइम, ये 2 से कितने बार जाएगा 5 टाइम। क्लियर। अब 4 की इधर मल्टीप्लाई होगी, 4 चौक 16m प्लस 24w बराबर कितना जाएगा 15m प्लस। क्लियर। अब वुमेन वुमेन एक तरफ, मैन मैन एक तरफ, तो यहां से कितना आ जाएगा 16m, इधर आगे कितना हो जाएगा 1m बराबर 24, उधर जाके 35 में 24 से कितना आ गया 11। क्लियर। तो अब मैन और वुमेन का अनुपात ले लेंगे, कितना आ गया, कितना आ जाएगा 11/8। इतना आने के बाद अब हमें करना क्या है, जो हमारा एम यानी कि मैन और वुमेन का मान आया उसे हम या तो इसमें रख लेंगे या इसमें रख लेंगे। ठीक है, देखो भाई, तो मैं इसमें रख लेता हूं। ठीक है, यहां कितना आ जाएगा 4, एम का मान कितना है इंटू 11 प्लस 6, वुमेन डब्ल्यू का मान कितना है हमारा 8 इंटू 8। ठीक है, ठीक है भाई, गुना में कितना है हमारा 8, यहां से मैं निकालना है। तो यहां से मेरा जो भी मान सोल्व करूंगा तो मेरा जो है टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा टोटल वर्क कितना होगा 11 चौक 44 प्लस 6 कम 6, तो कितना आ गया यहां से 50, 50 इंटू 8, तो कितना आ गया 8 पंजे 40, तो टोटल वर्क कितना आ गया 400। ठीक है भाई, ये क्या आ गया मेरा कुल कार्य, कुल कार्य कितना हो गया 400। अब उसने पूछा है कि 20 औरतें इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी, यानी कि 20 औरतें जो है इस काम को, काम कितना हमारा 400 से कितने दिन में पूरा करेगी। तो 20
वुमेन बराबर कितना आ गया 400। तो डब्लू बराबर कितना आ गया 400 कौन, क्योंकि वुमेन कितने आए एक, तो कितना आ जाएगा 20। 20 से कितनी बढ़ जाएगा 20, जीरो से जीरो गया, 20 दूनी 40, तो 20 दिन में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 20। ठीक है भाई, आपको कुछ नहीं करना क्योंकि इसने क्वेश्चन दिया था, आपको सिर्फ ऐसे ही करना है। यहाँ से हमें एम और डब्ल्यू का मान पता चल जाएगा, उससे हम या तो आप इसमें रख लो या आप इसमें रख लो, दोनों में से एक को रख लो क्योंकि दोनों का जब इक्वल है बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं जब एम और डब्ल्यू का मान रखूंगा तो हमारा कुल कार्य कितना आ जाएगा 400। ठीक है, कुल कार्य कितना आ जाएगा 400। तो उसने दिया है कि 20 औरतें इस कुल कार्य को, किस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक है भाई, तो कितना आ गया, तो 20 औरतें इस काम को 20 दिन में पूरा करेंगी। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। उसने क्या दिया है, 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, तो 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। उसने पूछा कि कितने दिन में पूरा करेंगे। अब उसने दे दी या तो 6 बॉयज बराबर 4 मैन। ठीक है, क्योंकि या तो 6 लड़के या 4 पुरुष किसी को 18 दिन में पूरा कर सकते। मेरे कहने का मतलब है कि अगर 4 पुरुष जो है वो 18 दिन में काम करते हैं तो 6 लड़के भी कितने दिन में पूरा करेंगे 18 दिन में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में उसने दे रखा है। ठीक है भाई, तो वो क्या दिया आपने, तो 4 जो पुरुष है वो 18 दिन में काम करते हैं, तो इधर भी जो 4 बॉयज है वो भी 18 दिन में काम को पूरा करेंगे। ठीक है, अब यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, सेम वही लड़के और पुरुष का अनुपात 18 से 18 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 टाइम्स आएगा, 2 से 2 टाइम्स आएगा, तो 3b बराबर 2। ठीक है, तो यहां से लड़के और पुरुष का अनुपात कितना आ गया 2 अनुपात। क्लियर, अब या तो b का मान रख लो या m का मान रख लो। ठीक है, ऐसा करने से हमारा कुल कार्य मिलता चल जाएगा कितना, कुल कार्य कितना है। ठीक है भाई, देखो तो इसमें मैं अपना m का मान रख रहा हूं, कितना है 4m इंटू 18। m का मान कितना है 3, तो 4 इंटू 3 इंटू 18। ठीक है, तो कितना आ गया 18 दिया 54, 54 चौका 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, यानी कि 216। कुल कार्य कितना हो गया 216। ठीक है भाई, कुल कार्य कितना हो गया 216। अब हमें बता रहा है कि 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि जो कुल कार्य हमारा होगा इसे 3 लड़के और 10 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। उसने पूछा 3 लड़के प्लस 10 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, काम कितना है हमारा 216। 3 बॉयज बी का मान कितना है 2 प्लस 10 पुरुष कितने हैं हमारे, एक पुरुष कितने के बराबर काम कर रहा है 3, यानी कि आपका मान 3। ठीक है भाई, कितना आगा 3 पुरुष प्लस 10 दिया 30, तो यानी कि 36। 36 जो है 200 बराबर 16, तो यहां से हमें एक का मान पता चल जाएगा 216 बटे 36। ठीक है, कितना आ जाएगा 6 बार। तो कितने दिन में पूरा करेंगे 6 दिन में, 6 दिन में। ठीक है भाई, तो यहां से कितना आ गया, तो 3 लड़के और 10 पुरुष जो मिलकर इस काम को 6 दिन में
पूरा करेंगे। तो आंसर क्या आ गया हमारा 6 दिन। ठीक है, क्योंकि ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ जाते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में, बी अकेला उसी काम को 15 दिन में। ठीक है, ए तो 10 दिन में और बी 15 दिन में पूरा करे। यदि एक दिन छोड़कर बारी बारी से वे काम करे तथा ए शुरू करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? क्योंकि इस बार क्वेश्चन क्या है, बारी बारी से। अगर ए शुरुआत कर रहा है तो ए ने पहले दिन काम किया, फिर अगले दिन छोड़कर बी जो है बी शुरुआत करेगा, फिर तीसरे दिन ए शुरुआत करेगा। तो कहने का मतलब यह हो गया कि बारी बारी से और एक दिन छोड़कर ये अपना काम स्टार्टिंग करते हैं। अगर ए शुरुआत करेगा, फिर एक दिन छोड़कर बी, तीसरे दिन ए। तो ठीक है, तो उसने पूछा है तो कार्य कितने दिन में पूरा कंप्लीट होगा? ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का जो है टोटल 1 निकालने के। ए अकेला 10 दिन में, बी 15 दिन में। तो यहाँ से मैं एलसीएम लेके इनका एक दिन का और निकालूं, कितना आ गया 10 और 15 का 30, 3 टाइम्स आएगा 2 टाइम। तो ये आ गया इसका एक दिन का, एक कितने 3 दिन में और बी 2 दिन में। ठीक, तो दोनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? तो यहाँ से कितना होगा 3 और 2 5, 5 से मैं डिवाइड करूंगा, कितना आएगा 6, यानी कि 6 दिन। अब बात आई 6 दिन। ठीक है, तो दोनों जो है 6 दिन में काम को पूरा कर, परंतु उसने एक चीज दी थी बारी बारी से। ठीक है, अगर एक दिन जो है एक काम करेगा तो अगले दिन बी। अब उन दोनों को तो 6 दिन लग रहे हैं। अब वे काम कितना में हो रहा है, बारी बारी से, यानी कि एक का काम कितना हो गया 2 दिन, यानी कि एक दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, और ये कितना है टोटल का। तो टोटल कितना होगा 2 दिन, यानी कि ए का 1 दिन का, बी का 1 दिन का, तो कितना होगा 2 दिन। तो कितना होगा 6 दूनी 12। तो 12 दिन लगेंगे भाई उन्हें काम पूरा करने में। तो राइट आंसर हमारे क्या आ गया 12, क्योंकि उसने क्या दिया था बारी बारी से। ठीक है, मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूँ। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों का एलसीएम क्या आ गया 30। तो एक दिन का वर्क कितना आ गया 3 और बी का कितना आ गया 2। अब उसने क्या कहा, एक दिन का काम छोड़ दो, यानी कि अगर ए शुरुआत करेगा एक दिन, अगले दिन बी ए काम नहीं करना, क्योंकि काम ने एक दिन छोड़कर बारी बारी से। अगर एक दिन ही अगले दिन ए काम नहीं करने का, केवल बी करेगा, फिर उससे अगले दिन बी काम नहीं करने का, ए काम करेगा। ठीक है, इसी प्रकार 4th डे दिन बी काम करेगा, 5 डेज दिन ए काम करेगा और 6 डेज दिन बी काम करेगा। तो इस तरह के दोनों ने जो है मिलकर यहाँ से कितना आएगा 3 और 2 5, 5 से 30 को डिवाइड करेंगे 6 दिन। इस प्रकार उन्होंने जो है 6 दिन काम किया। टोटल जो उनका वर्क था 30, उसे उन्होंने दोनों ने मिलकर 6 दिन में कंप्लीट कर, परंतु उन्होंने तो एक एक दिन छोड़ के काम किया। एक कितने थे ए है ना, और बी ने वो भी एक दिन छोड़ के करा, तो दोनों का कितना हो गया एक दिन ए का और एक दिन बी का, तो टोटल कितना हो गया 2 दिन लगाए उन्होंने। तो यहाँ से कितना होगा 6 दूनी 12। तो 12 हमारा क्या आ गया। ठीक है, क्योंकि उसने दिया था 12 बारी बारी से। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। 5 आदमी या 7 महिलाएं 5,250 रुपए कमाते हैं, तो 7 आदमी तथा 13 महिलाएं कितना धन कमाएंगे? ये क्वेश्चन उसने पूछा है। क्या करना है, 5 मैन बराबर 7 वुमेन, कितना धन कमा रहे हैं वे 5,250 रुपए। ठीक है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर 5 आदमी होंगे वो भी कितना धन कमाएंगे 5,250। ठीक है, और 7 महिलाएं होगी वो भी कितना धन कमाएगी 5,250। तो यहां से एक मैन जो है कितना धन कमाएगा
5250 को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 दाम 50। ठीक है, 5 5 25 और 0 की 0, यानी कि कितना होगा? 1050। इसी प्रकार इधर एक वुमेन कितना कमाएगी? 5250 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 सत्ती 49। ठीक है, कितना आया? 35। हाँ, 7 पंजे 35 और 0 की 0, यानी कि एक मैन कितना कमा रहा है? 1050 और एक वुमेन कितना कमा रही है? 750। उसने हमसे पूछा है तो 7 आदमी प्लस 13 वुमेन कितना धन कमाएंगे? तो कितना हो गए? टोटल वर्कर कितने हो गए? टोटल वर्कर ये तो 7m, यहाँ कितना है हमारा? एक आदमी कितना कमा रहा है? 1050। तो कितना आ जाएगा? 7 इंटू 10 वो 1050 प्लस 13 वुमेन कितने कमा रही है? जब एक वुमेन तो 750, 13 को 13 इंटू 750। ठीक है, अब क्या करना है? हमें सिर्फ इनकी कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं, और जोड़ करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? इसकी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की 0, 7 पंजे 35, हासिल लेंगे 3, 0 से 7 करेंगे 3 और 7 एकम 7 प्लस इधर 13 से करनी है, 13 की 0 में करेंगे 0, 13 पंजे 65, हासिल लेंगे 6, 13 सत्ते 91 और 91 और 6 97। तो भाई 7 वुमेन कितने, वो 7 जो पुरुष है कितना कमा रहे हैं? 7350 और 13 वुमेन 9750। तो टोटल का उसने पूछा था कितना है, ऐड करके वही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 की 0, 5 और 5 10, 7 और 3 10 और 1 11, 9 7 16 और 1 17, यानी कि 17,100 रुपए। ठीक है, तो 7 आदमी और 13 महिलाएं जो है 17,100 रुपए कमाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको एक बार और रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया था मैंने? 5 आदमी बराबर 7 महिलाएं कितना धन कमा रही है? 5,250। तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा? एक आदमी और एक औरत कितना धन कमा रही है। ठीक है, जब 5 आदमी 5,250 कमा रहे तो एक आदमी कितना कमाएंगे? 1,050। इसी प्रकार 7 औरतें 5,250 कमा रहे हैं तो एक औरतें कितना कमा रही है? 7,750। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा था 7 आदमी और 13 महिलाएं कितना धन कमाएंगी। तो एक आदमी तो कमा रहा है 1,000, तो 7 कितने कमा लेंगे? 7,350। इसी प्रकार एक वुमेन 750 कमा रही है तो 13 कितनी कमा लेगी? 9,750। दोनों को ऐड करने कितना आ जाएगा? 17,100 रुपए। ठीक है, तो दोस्तों आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।